शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक बेलपत्र की पत्ती में क्या गुण है, एक बेलपत्र के वृक्ष में क्या गुण है, एक बेलपत्र के अग्रभाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र की पत्ती के मध्य भाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र के दोनों पत्ते में क्या गुण है, ये जिस दिन आप शिवालय में जाओगे, जिस दिन शंकर की आराधना में रम जाओगे, जिस दिन शिव तत्व को जानोगे, उस दिन आपके जीवन में अपने आप वो प्रवेश करता चले जाएगा, अपने आप। शिव महापुराण में क्या है, शिव महापुराण की कथा में क्या है, ये आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा। 5 दिन की कथा श्रवण करने के बाद तारीख लिख लेना, मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, और मैंने 2 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर बाबा के इस पावन शंकर भगवान की शिव पुराण की साक्षी में बैठकर श्रावण महीने में श्रवण करी। तारीख लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना, बाबा से जो विनय करी वो भरता है ना भरता वो जानना चाहिए, ये विश्वास रखिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। जिसका 3 बार डायलिसिस चल रहा, एक दिन में 3 बार जिसका डायलिसिस हो रहा हो, जरा विचार करना वो शिव महापुराण के पंडाल में बैठा मिल सकता है क्या? जरा विचार करिएगा। जिसका एक दिन में 3 बार डायलिसिस चले वो हॉस्पिटल में मिले, जिसका हफ्ते में 2 बार भी डायलिसिस होता है वो शिव पुराण की कथा में बैठा नहीं मिलता, क्योंकि शरीर में इतना कष्ट होता है। डायलिसिस कोई साधारण बात है, पूरे शरीर का रक्त बदल देना, पूरा शरीर। मछली जैसी तड़फन होती है, मछली जैसी। पर दोनों पति पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा, दोनों के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा कि बाबा ने उनको कितना लुटा कर दे दिया। ये शिव तत्व नहीं तो क्या है, कितना दिया, ये सहजता नहीं। देवराज को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा हूँ, या मैं शिवालय में बैठा हूँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ये देवराज को स्मरण में नहीं था, ये देवराज जी के स्मरण में नहीं था। पर शंकर भगवान जब देवराज जी के लिए नंदी लेकर आए, तब देवराज ने कहा मेरे लिए नंदी? हाँ, मैंने पुण्य कौन सा करा है? शंकर भगवान कहते हैं ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है। तेरी माता ने 1 लोटा जल मुझे बहुत चढ़ाया है, उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त हो गया, जिस तेरा कल्याण हो गया। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहा है, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि ये इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी, और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ है, श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ। और आप इतनी संख्या में अगर बैठे हो, अपना अपना घर दरवाजा छोड़कर अगर यहां तक आए हो, अपना द्वार छोड़कर तुम कोई ब्यावरा से, कोई राजगढ़ से, कोई खिलचीपुर से, कोई नरसिंहगढ़ से, कोई शामपुर, कोई कुरावर, कोई ग्वालियर, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए, कोई गुना से, कोई रूठियाई से, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए हो, तो ये विचार मानकर बैठना, आप अपना दरवाजा छोड़कर बाबा की कथा में आए हो, तो बाबा भी कैलाश छोड़कर आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा।
यह विश्वास का होना चाहिए, यह दृढ़ता होना चाहिए। अपनी शिव भक्ति का एक आनंद अपने भीतर प्रकट करिए। शिव भक्ति महाराज, मेरे भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं। एक, मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा प्रिय नहीं है। और मेरे भोलेनाथ जी को दूसरा, छल कपट बेईमानी मेरे शिव को प्रिय नहीं है, मेरे शंकर को प्रिय नहीं है। मेरे बाबा जी को दो चीजें पसंद नहीं, एक दिखावा, दूसरा छल। मेरे शंकर को प्रियता नहीं देता। शिव जी का एक नाम है भोला। शिव का एक नाम भोला। भोला का मतलब है कि जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर दिखावा नहीं है, जो सहज है, सरल है। आज हो क्या रहा है? भारत की भूमि पर रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं, भारत की भूमि पर रहने वाले मानव को, मनुष्य को, भारत की भूमि पर रहने वाले मनुष्य को, इंसान को आज विदेशी विधर्मी आज अगर बर्बाद करने की कतार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, तो वो केवल उनके संस्कारों को तोड़कर, उनकी सभ्यता को तोड़कर और उनके सनातन धर्म को खंडित कर कर, उसको तोड़कर कैसे ना कैसे विधर्मी अपने अंदर प्रवेश कराना चाहते। एक बात कहेंगे, ये जितने दुश्मन है ना, इनको तो सेना रोक लेती है। ये जितने दुश्मन हैं भारत की भूमि के, इनको तो सेना रोक लेती है। पर इन दुश्मनों ने एक जो चाल चल रखी है, फैशन और भोजन, उन्होंने अपना देना प्रारंभ कर दिया। सेना दुश्मन को रोक लेगी, पर फैशन और भोजन को सेना नहीं रोक पाएगी। फैशन और भोजन को, ये विधर्मियों के फैशन को, ये बाहर से आए हुए फैशन को और बाहर से आए हुए भोजन को हमें रोकना पड़ेगा। जब हम रोकेंगे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, हमारा देश और मजबूत होगा। अभी हम दूसरे के आए हुए नए नए के साहब, आजकल तुम लोग, आज के व्यक्ति को दाल बाटी खिलाओ तो नहीं साहब, वो मीन चाउमीन लाओ। ये दूसरे का भोजन। इनको अगर आलू का पराठा दो सुंदर आनंद से, बच्चों को कह दे, माँ क्या हो रे, क्या है, मम्मी आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, चल शाम को मैं दाल बाटी बना दूंगी। अरे मम्मी दाल बाटी। मम्मी मेरे दोस्तों को मैं ले जाऊं होटल, क्या खिलाएगा? अब तुम बता दो राजगढ़ वालों। अब वो गिनवाना चालू कर रहा है, बगर, कुत्ता, क्या बोलते हैं, कुत्ता, कोता, हॉट डॉग, इसका मतलब क्या होता है? डॉग मतलब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बाकी के तो सब समझ गए, ठीक है। और चाउमीन और बर्गर और ये सब, अब ये विचार करिए, सेना को, ये विधर्मियों को, दुश्मन को तो हमारे राष्ट्र की सेना रोक लेगी, पर ये फैशन और ये भोजन जो बाहर से आ रहा, जिसको लोग बड़े शौक से
कर रहे हैं और बाद में जाकर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तुम्हारे इस खान पीन के चक्कर में, तुम्हारे गलत भोजन के चक्कर में। कहां हम बाहर वालों की फैशन और भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारे भारत के भोजन को और हमारे भारत के फैशन को विदेशी ग्रहण कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की व्यवस्था बाहर वालों को पसंद आती है। विदेशी लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या भोजन मिला। और हमारे घर के बच्चों से कह दो जन्मदिन है, हाँ मैं शाम को दाल बाटी बना दूंगी, शाम को मैं ये बना दूंगी, पूरन पोली बना दूंगी, मालपुआ बना, ना ना माँ हम ये नहीं खाएंगे, मेरे दोस्त ये नहीं खाएंगे, हम तो होटल जाएंगे, होटल में जाकर हम ये फालतू फालतू आइटम खाएंगे। बीमार पड़ गए, पड़े रहे, हॉस्पिटल चले गए। और जरा विचार करिए हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। जरा सा भोजन का असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली जैसे डामाडोल हो जाओ। दूध का भी असर हमारी बुद्धि पर पड़ रहा है। हम जैसा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, मेरे देवादिदेव महादेवों को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका, मेरे शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका, बन जाए शिव की आराधना करिए, बन जाए शंकर की आराधना करिए। और आपसे पहले भी कहा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल का आचमन हम करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारी वृत्ति और हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग, कितने दुख, कितने कष्ट केवल आचमन करने से चले जाते हैं। शंकर भगवान के जल को पीने से चले जाते। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाती। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंकर भगवान के शिवलिंग में वो तेज है, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है। उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे पारत के शिवलिंग में, हमारे स्फाटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, वो शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना, गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है, जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है, उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है, जो नारी पुरुष
गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल ये है। बोल बम का नारा है,